जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रहों के बारे में जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए हैं। क्योंकि ये फेस्टिव सीजन चल रहा है तो सबसे पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में यह दिवाली सबसे बड़ा मंगल लेकर आए, इसी शुभकामना के साथ। तो देखिए, इस समय हम पहले चर्चा करेंगे शनि और राहु की। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो निगेटिविटी के कारक माने जाते हैं। जीवन में आपके जितनी भी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, मोस्टली उनके मूल में जो प्रभाव होता है वो इन्हीं दोनों ग्रहों का होता है। कारण कारण देखिए, ना तो शनि पापवत है और ना राहु। देखिए, मोस्टली क्या होता है, राहु हमारे पाप है। राहु जिस भी भाव में होते हैं उस भाव को देखकर बताया जा सकता है कि आपके कौन से कर्म हैं जो आपको इस जन्म में भोगने पड़ेंगे। यह सब राहु की स्थिति के आधार पर ही देखा जा सकता है। अब क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, ऐसे में आपके लिए क्या प्रभाव निकल कर आएंगे? क्योंकि ये कठोर प्लेनेट हैं, इनके प्रभाव जो हैं आपको तुरंत मिलने प्रारंभ हो जाते हैं और ये दंड देने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते, बस अपने दंडों को तुरंत प्रभावी कर देते हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है तभी से उस पर अरे रे रे रे, इस पर शनि की महादशा चल रही है, अरे इस पर तो शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, अरे राहु का प्रकोप है, शनि का प्रकोप है। ये सब सुना सुना कर आपको इतना ज़्यादा डरा दिया जाता है कि जब तक आप वयस्क होते हैं तब तक आपके मन में एक भय कर चुका होता है कि बस शनि राहु जो हैं कठोर प्लेनेट है, निगेटिव प्लेनेट है और इनसे तो बचना चाहिए। लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया जाता है कि ये कठोर है अनुशासन के लिए, न्याय के लिए। क्योंकि अगर देखिए भय होगा नहीं तो अनुशासन नहीं रहेगा, और मोस्टली ये चीज़ें आजकल देखने में भी आ रही हैं। लोग क्या है, जिन लोगों को देखिए जन्मजात चीज़ें अच्छी प्राप्त होती हैं, उन लोगों के जीवन में आप देखते हैं उच्छृंखलता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, क्योंकि वो किसी विधान को नहीं मानते हैं। इसी का पाप जो होता है वो हमें भोगना पड़ता है। देखिए, मोस्टली जैसे आप जिस समय मीन राशि के चल रहा है कि उनके पंचम भाव में गुरु का गोचर है, तो इस समय उनको पूर्व जन्म के शुभ कर्माज का प्रभाव मिलेगा। सेम यही स्थिति अन्य एक गोचर काल के दौरान होती है कि तब पूर्व जन्म के आपके पाप कर्म आपके सामने आने लगते हैं, और यही चीज़ें हमारे जीवन को निर्धारण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब जब हम ग्रह के अनुकूल कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो क्या होता है, कुछ हमारे काटने से हमारे संकट कम होते हैं, कुछ हमारे जो ये उपाय होते हैं, जाप होता है या जो उस ऊर्जा को हम बाहर कर रहे हैं अपने हाथों से, वो चीज़ें, ये कुछ इस तरीके से जल्दी वो हमारे पाप कर्म कट जाते हैं। लेकिन अगर हम कोई उपाय नहीं करते हैं तो क्या होता है, फिर कर्म का विधान तो हमें पूरा भोगना ही पड़ता है। तो आइए शनि राहु की चर्चा करते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण सबसे पहले इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे गुरुदेव की। देखिए, वर्तमान समय में चंद्रदेव जो है आपके दिवाली के समय इस भाव से गोचर करेंगे जो कि सीधे भाग्य भाव को एक्टिवेट करेंगे। और जब वह भाग्य भाव को एक्टिवेट करेंगे तो मतलब आज आपके लिए भाग्य का प्रभाव बहुत प्रबल होने जा रहा है। और जब ये भाग्य का प्रभाव आपको प्रबलता से प्राप्त होगा तो अब आपकी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होंगी जो इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। मसलन जो चीज़ें धन के अभाव में रुकी हुई थी वो भी पूर्ण हो जाएंगी। आपके पास धन की कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी, या फिर आपका कहीं पर पड़ा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए बहुत ही अनुकूलता से बढ़ती हुई दिखाई देंगी। वहीं चर्चा करें अगर गुरु की, तो गुरु देखिए वृद्धि कारक प्लेनेट है, लग्न में बैठे हुए हैं। इससे बढ़कर राजयोग दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। गुरु का लग्न में होना, उच्च का होना, यह आपके लिए खुशियों में वृद्धि करने वाला होगा। इस दौरान आपके काफ़ी ऐसी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे गुरुदेव महाराज। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय देखिए गुरुदेव आपके
भाग्य भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए सप्तम दृष्टि चंद्रमा की पड़ रही है और लग्न से बैठकर नवम दृष्टि गुरु की पड़ रही है। नवम भाव के कारक होकर नवम भाव पर दृष्टि डालना गुरु बहुत उत्तम कार्य, क्योंकि देखिए गुरु जहाँ जिस स्थान पर होते हैं, लग्न पंचम नवम ये वो भाव होते हैं जहाँ पर गुरु कारक होते हैं, दिग्बली होते हैं। अब ऐसी स्थिति में इनके तीनों भाव कवर करना। अब वहीं शनि देखिए भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, मोस्टली गज केसरी राजयोग बन रहा है, लेकिन एक दुर्योग और भी बन रहा है, विष दोष। अब ऐसे में सोचना ये होगा कि गज केसरी राजयोग पहले प्रभावित करेगा या विष दोष प्रभावित करेगा। देखिए मोस्टली अगर विष दोष के बारे में हम चर्चा करें तो विष दोष अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए एक मर्मज्ञ कहता है कि विष दोष दुर्योग की श्रेणी में आता है, दूसरा मर्मज्ञ कहता है राजयोग की श्रेणी में आता है। क्योंकि सप्तम भाव, देखिए किसी भी भाव का सप्तम भाव आप देखिए अपोजिट जो होता है वो शत्रु भाव होता है। अब जब ज्योतिष की संरचना की गई तो इस समय इस चीज़ को इस तरीके से नहीं देखा गया था कि शत्रु भाव होगा, बल्कि इस तरीके से देखा गया था कि जो कमी एक भाव के अंदर रह जाएगी उसकी पूर्ति दूसरे भाव के माध्यम से होगी। तो सेम अपोजिट चीज़ें उस भाव में रख दी गई। मतलब एक व्यक्ति अगर दुर्बल है और उसे किसी बलवान का साथ मिल जाता है तो क्या होता है, दोनों का बैलेंस हो जाता है। यही सोचकर इस तरीके से ज्योतिष की संरचना की गई। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब ज्योतिष का ये विधान बना उस समय पर परिस्थितियाँ और समाज देश काल अलग था। अब आज के समय में परिस्थितियाँ समाज देश काल अलग है, लेकिन फिर भी सकारात्मकता नकारात्मकता चीज़ें वही हैं, प्रयास वही है, भाग्य वही है, लाभ वही है और आप वही हैं, जिसके आधार पर देखिए इस समय सात्विकता तो आपके अंदर कूट कूट कर भरी होगी। आप हर चीज़ में परोपकारिता देखेंगे, क्योंकि यह शनि भी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शनि कोई प्रभाव नहीं दे रहे हैं, शनि भी परोपकार सिखाते हैं, शनि भी न्याय पर चलना सिखाते हैं। सेम गुरुवत स्वभाव है इनका, बस कठोरता और सौम्यता का अंतर हो जाता है। अब देखिए चंद्र का जहाँ पर जाना होता है वहाँ पर चंद्र अपने उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। और चंद्रमा देखिए धन में निरंतरता के कारक होते हैं, कि जिन लोगों के जीवन में देखते हैं आप कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना कभी वो भी मना वाली स्थिति होती है, उन लोगों के भी आप देखते हैं कि चंद्रमा कमजोर होते हैं, फलतः उन्हें चंद्र का कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। ऐसी स्थिति में चंद्र के उपाय करना, सबसे पहले अगर पूर्णमासी को गंगा स्नान किया जा सकता है तो बहुत उत्तम बात है। दूसरा, पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं। पूर्णमासी को या सोमवार को सफ़ेद रंग की वस्तुएं धर्म स्थान या किसी ज़रूरतमंद को दान करें। देखिए जिनके षष्ठ भाव में चंद्रमा हो वो कृपया जल वगैरह का दान बिल्कुल ना करें। ऐसी करने वाले व्यक्तियों को जीवन की सुख शांति चली जाती है, तो इस चीज़ से बचे रहें। वहीं देखिए चंद्र का एक और प्रभावशाली उपाय भगवान भोलेनाथ जी की आराधना। देखिए भगवान भोलेनाथ जी की आराधना, और कहीं अगर पारद के शिवलिंग आपको मिल जाते हैं तो उन पर चावल के पेस्ट का लेपन करना हथेली से, यह आपके चंद्रमा को बहुत ज़्यादा प्रबल कर देता है। दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, सहस्रनाम के पाठ के साथ करना चंद्रमा को अति उत्तम कर देता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।